बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि लाइन हाइट के मुतल्लिक़ है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लाइन हाइट क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन हाइट है वो बेसिकली जो कोई भी टेक्स्ट एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पैराग्राफ है और अब देखिए कि इसकी एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान में कुछ फासला है, तो इस फासले को बेसिकली लाइन हाइट कहते हैं। और अभी आप देखिए अगर मैं इसको चेंज करूं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू करंटली 1.2 है, तो मैं अगर इसको 2 कर दूं तो आप देखिए कि वो फासला जो ना और बढ़ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको कम कर दूं तो आप देखिए कि भी वो मतलब टेक्स्ट जो है ना वो बिल्कुल उसके दरमियान में फासला कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली इसकी वैल्यू जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, ठीक है। तो आप इसे इंक्रीज़ ही करेंगे होपफुली, और मे बी फॉर सम यूज़ केसेस आप इसे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इंक्रीज़ करने से मतलब आप जो आपका टेक्स्ट एलिमेंट है उसकी लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लाइन हाइट जो है वो एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी है। अमूमन जो CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिर्फ एक ही तरह की वैल्यू लेती हैं और अमूमन वो यूनिट वाली वैल्यू होती है। यूनिट वाली वैल्यू से मुराद है कि उसके वैल्यू के साथ कोई यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल पिक्सल, एम, रैम या पॉइंट, इंचेस, VH, VW, ओके। लेकिन लाइन हाइट एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी है जो कि यूनिट वाली वैल्यूज़ भी ले सकती है और यूनिट के बगैर भी, ठीक है। तो अलबत्ता आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपने इसकी यूनिट लेस वैल्यू जो है ना वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है। वो क्यों करनी है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इस लाइन हाइट के अलावा जो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं, एक जी इंडेक्स है और एक फ़ॉन्ट वेट है जो कि यूनिट लेस वैल्यू एक्सेप्ट करती हैं। यूनिट लेस वैल्यू से मुराद है कि आपको कोई जैसे यहाँ पे देखिए कि मैंने साथ में कोई एम, रैम या कोई भी यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। तो इसको यूनिट लेस वैल्यू कहते हैं। तो मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो कि यूनिट लेस वैल्यू अलाउ करती हैं, लाइन हाइट, जी इंडेक्स, फ़ॉन्ट वेट उनमें शामिल हैं। जहाँ जहाँ भी हम किसी वैल्यू के साथ यूनिट लिखते हैं वहाँ पे अगर हमने वैल्यू 0 स्पेसिफाई करनी हो तो हम 0 के साथ हमें यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको 0 पिक्सल या 0 एम या 0 VH लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 0 लिखेंगे तो उसका मतलब वही होगा, क्योंकि 0 के साथ जो ना वो यूनिट मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि यूनिटलेस 0 जो है वो सिर्फ लेंथ प्रॉपर्टीज़ के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेंथ मुराद है कि मतलब ये एक CSS का टेक्निकल वर्ड है लेंथ, और ये हर उस वैल्यू को कहते हैं जो कि एक डिस्टेंस को ज़ाहिर करती है, ठीक है। तो उनमें मतलब पिक्सल हैं, एम है, रैम है और VH, VW ले लें, ठीक है। परसेंटेजेस भी आपको लग सकता है कि शायद वो एक लेंथ की वैल्यू है, लेकिन टेक्निकली उनको लेंथ नहीं कहा जाता, ठीक है। तो अमूमन जो पैडिंग, बॉर्डर और विड्थ और हाइट्स वगैरह हैं उनके लिए जब आप 0 वैल्यू लिखना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ 0 लिख सकते हैं। अलबत्ता अगर आप कोई एंगुलर वैल्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे आप सिंपल 0 नहीं लिख सकते, आपको उसके साथ जो यूनिट है ना वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और डिग्री है, ये रेडियन है, ओके। और सिमिलरली जो टाइम बेस्ड वैल्यू है वो भी आप यूनिट के बगैर नहीं दे सकते, आपको उनके साथ जो यूनिट है वो लिखना पड़ेगा। ये अमूमन जो है ना एनिमेशंस में ये वैल्यू स्पेसिफाई की जाती हैं, ठीक है। लाइन हाइट जो है ना एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि कह लें कि इसमें यूनिट और यूनिट लेस वैल्यू दोनों ही इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन अगेन रिकमेंडेड है कि आपने यूनिट लेस वैल्यू ही इस्तेमाल करनी है। और वो क्यों करनी है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास ये मैंने बॉडी को लाइन हाइट दी हुई है 1.2, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका 2M है। तो 2M आपको पता है कि 32 पिक्सल होगा, ठीक है। और जो इसका 1 सेकेंड, तो जो लाइन हाइट की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो तकरीबन 32 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 जो है वो हो जाएगा 38.4 समथिंग पिक्सल, ओके। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ
और लाइन हाइट जो है वो हम उसकी कंप्यूटेड वैल्यू देखें, ठीक है, 38.4 पिक्सल। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एक यूनिट देते हैं। तो एक तो इंस्टेंटली आपने देखा कि मतलब ये स्क्रीन पर ना जो लाइन हाइट है वो कुछ गड़बड़ हो गई है, ओके। और इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो भी 19.2 पिक्सल है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, जैसे मैंने बताया कि एक तो रिकमेंडेड है कि आपने यूनिट लेस वैल्यू इस्तेमाल करनी है, उससे देखिए ये मसला नहीं आ रहा। यूनिट वाली वैल्यू के साथ ये मसला आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है, तो बेसिकली ये इनहेरिटेंस की वजह से है। अगर आप एक जो लाइन हाइट है इसको इसके साथ अगर यूनिट देंगे तो वो क्या होगा कि उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, और उसके बाद वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो चिल्ड्रन एलिमेंट्स को पास होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1.2 जो है ना वो अगर हम यहाँ पर m इसके साथ लिख दें तो फिर क्या होगा, मैं इनफेक्ट दो वेरिएंट्स बना लेता हूँ, एक जो उसके बगैर है और एक इसमें यूनिट है। तो जब यूनिट है तो फिर क्या होगा कि ये अब 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 तो ये कुछ 19.2 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। 19.2 है, और देखें इसके साथ यूनिट है। जब यूनिट दिया हुआ है ना तो फिर ये वाला एलिमेंट जो है ये अपनी लाइन हाइट वही लेगा जो कि इधर है, और वो है 19.2 पिक्सल। और 19.2 पिक्सल जो हैं वही देखिए यहाँ पर कैलकुलेट हुए हैं, और उनकी वजह से ये जो टेक्स्ट है वो ओवरलैप कर रहे हैं, ओके। लेकिन जब आप इसके साथ यूनिट नहीं देते तो फिर क्या होगा, ठीक है। यूनिट नहीं देते तो फिर क्या होगा कि फिर ये जो 1.2 वैल्यू है ना ये एज इट इज़ इस एलिमेंट को पास की जाएगी, लीड को, ठीक है। जब इसको पास की जाएगी तो अब वो उसको 16 पिक्सल के लिहाज से कैलकुलेट नहीं करेगा जो कि यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ था, बल्कि वो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ है यानी कि 2M वो है 32 पिक्सल, वो उसका 1.2 कैलकुलेट करेगा जो कि 38.4 समथिंग होगा, ठीक है। तो अगेन अगर आप देखें इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें, और अब आप देखें आपके पास 38.4 है, ठीक है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि जब लाइन हाइट को यूनिट लेस वैल्यू दी जाती है तो यही वैल्यू जो है ना 1.2, बेसिकली आप यही समझ लें कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है लाइन हाइट 1.2, ठीक है। यानी कि जब आपने यूनिट नहीं दिया तो ये यूनिट लेस वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर इनहेरिट होगी। जब इनहेरिट होगी तो फ़ॉन्ट साइज़ क्योंकि 32 पिक्सल है तो वो लाइन हाइट जो है ना 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 32 करके वो 38.4 समथिंग, ओके। लेकिन जब आपने इसके साथ यूनिट दिया होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, और वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना वो नीचे इनहेरिट होगी, ठीक है। और वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ना वो बनती है 19.2 पिक्सल, और वो एज इट इज़ जब अप्लाई होगी तो उससे क्या होता है कि आपका टेक्स्ट जो है ना ओवरलैप होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली आप जब आप यहाँ पर 1.2 लिख रहे हैं तो आप यही चाह रहे होते हैं कि आपके पूरे पेज पे जो लाइन हाइट है वो 1.2 हो, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप हमेशा इसके साथ यूनिट लेस वैल्यूज़ ही इस्तेमाल करें, ओके। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अमूमन आपने लाइन हाइट सिर्फ अपनी बॉडी एलिमेंट पे स्पेसिफाई करनी है, जो भी एक जनरल लाइन हाइट जो ना आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं, और वो आपको जस्ट एक दफ़ा बॉडी में स्पेसिफाई करनी होगी, और उसके बाद मे भी चंद एक ही जगह हों जहाँ पर आप उसको चेंज करना चाह रहे हो। तो जहाँ जहाँ पे चेंज कर रहे हैं वहाँ पे आप कोई उसके लिए सेपरेट क्लास बना सकते हैं, ठीक है। तो बिग लाइन हाइट फॉर एग्जांपल आप बना के और आप वहाँ पे लाइन हाइट की प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी 1.4 कर सकते हैं, ओके। तो यानी कि आपने एक जनरल डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई कर देनी है, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत हो आपने वहाँ पर कोई क्लास बना लेनी है, या उस एलिमेंट का जो स्टाइल रूल है वहाँ पे जाके ये प्रॉपर्टी और वैल्यू ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ये है हमारा लाइन हाइट से रिलेटेड लेक्चर। अगर आपका इससे इस लेक्चर में किस चीज़ की समझ ना आई हो और किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह।